हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 6 मई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान एयर साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड डेली रीडिंग के तौर पे भी आप इसको देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्टार्ट लेंगे विद द जेमिनी। 6 मई से नया वीक स्टार्ट हो रहा है। तो मंडे वाले दिन 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन नज़र आ रही है। मूवमेंट आप करना चाह रहे हैं, आगे आप बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं और somehow one way or another you are simply trying to cope up with the whole thing। बर्डन आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, फाइनेंशियल बर्डन भी हो सकता है। तो आप काफ़ी ज़्यादा आपको एफ़र्ट करनी पड़ रही है इन सब चीज़ों को करने के लिए मैनेज। गुड न्यूज़ इज़ हेयर, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ट्यूसडे वाले दिन के लिए कुछ नई अपॉर्चुनिटी जनरेट हो रही है और ये लाजमी बात है कि ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो कि एक तो आपको ग्रैब करनी चाहिए और दूसरा ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आ रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा जिसके अंदर ग्रोथ का पोटेंशियल है। टावर का कार्ड है, ये वेंसडे का कार्ड है और वेंसडे वाले दिन कुछ इस किस्म की सिचुएशन हो सकती है जो अनएक्सपेक्टेड है और कुछ ऐसी सिचुएशन जिस पे फौरी तौर पे कोई ना कोई एक्शन लेना पड़े, सारे काम छोड़ छाड़ के पहले इस इशू को देखना पड़े। कुछ बिजली के हवाले से हो सकता है, कुछ कम्युनिकेशन ऐसी अनएक्सपेक्टेड हो सकती है जिसको फौरी तौर पे आपको मतलब कुछ ऐसा है जिसमें आप सारे काम बंद कर देते हो और आप कहते हो कि ओके पहले ये काम करना जो है ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं देख लूँ। उसके बाद यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है। आप इस सिचुएशन से निकलने के लिए अगले दिन भी कोशिश कर रहे हैं और नेक्स्ट डे थर्सडे है और आपकी कोशिशें जो हैं उनमें कामयाबी होने का बहुत ज़्यादा चांस है। जो भी मुश्किलात हैं जो लोगों की तरफ से आ रही हैं या ओवरऑल आपके सामने आ रही हैं, यू आर सिंपली ट्राइंग टू कोप अप विद एवरीथिंग। कुछ अनएक्सपेक्टेड मसले मसाइल भी हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात है यहाँ पे कि चूँकि ऊपर तले मुश्किलात आपने देखी हैं और शायद काफ़ी अरसे से देखी हैं, तो अब थोड़ा आप हेजिटेट कर रहे हैं कोई रिस्क लेने के हवाले से। एक दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये जो अपॉर्चुनिटी यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन आपको प्रेजेंट की गई है, ये वो अपॉर्चुनिटी है जो कि काम आपने या तो पहले किया नहीं है या इस पर्सन के साथ मिलके पहले काम नहीं किया। कुछ ऐसा है जिसमें आपको थोड़ा डर महसूस हो रहा है कि कोई घपला ना हो जाए। बहरहाल आप चीज़ें आगे बढ़ा रहे हैं। चैरियट का कार्ड है। इस टाइम के ऊपर यहाँ पे 4 मेजर आर्कानाज आ चुके हुए हैं। चैरियट का कार्ड है, डरने की ज़रूरत नहीं है, हिम्मत करें, आगे बढ़ें। हाँ, ये ज़रूर बात मैं कहूँगी कि मेंटली आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है और इस हिम्मत में सबसे ज़्यादा मेंटल फैक्टर है जो कि इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। और उसके बाद नाइट ऑफ सोर्ड्स है। इस दिन थोड़ा मोहतात रहने की ज़रूरत होगी क्योंकि ऐसा हो सकता है कि संडे वाले दिन कोई शख्स आपकी तरफ आ रहा है और लड़ाई करने के लिए आ रहा है। किसी के साथ वर्बल आपकी कम्युनिकेशन ऐसी हो सकती है जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ हो, लाउड हो और कोई लड़ने की कोशिश कर रहा है, तेज़ मैसेजेस कर रहा है। कुछ इस किस्म की बात जो है जिसको आपको ज़रा पेशेंटली हैंडल करना चाहिए। ये सारे मामलात जो हैं वो इस वीक में जेमिनी लोगों के लिए रहेंगे। चलें जी, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट साइन। अच्छा जी, नेक्स्ट साइन है हमारे पास लिब्रा। तो देखते हैं कि 6 मई से क्या सिचुएशन है। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा, मंडे का दिन काफ़ी हैप्पी नज़र आ रहा है और कुछ ना कुछ गुड न्यूज़, कोई अच्छी बात, फैमिली के साथ टाइम, कुछ ऐसा जिसमें कुछ दिन ही जैसे बहुत ज़्यादा ब्लिसफुल होते हैं और हम उस दिन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। कोई बात इस किस्म की होती है जो कि हमारे लिए खुशी लाने का बायस बनती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका आना हमारे लिए खुशी का बायस होता है। सो ओवरऑल ये एक हैप्पी डे होगा जिसमें आप लाजमी बात है कि एंजॉय कर रहे होंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। देयर इज़ समवन जो कि रिलायबल है, जो कि स्टेबल है।
ये आपके पास आ रहे हैं, या ट्यूसडे वाले दिन इनसे कोई कम्युनिकेशन हो रही है। ये आपके कोई बड़े हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऐसा पर्सन, चाहे मेल पर्सन है या फीमेल पर्सन है, लेकिन समवन हु कैन बी अ वेरी गुड सपोर्ट टू यू, और कोई अच्छा मशवरा भी दे सकते हैं, फाइनेंशियली भी काफ़ी काबिल हैं। तो आपकी कम्युनिकेशन जो है या आपकी इनसे बातचीत इस दिन हो रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये एक और फायर एनर्जी है, कोई पर्सन है जो कि आपके इर्द गिर्द मौजूद है, नए आइडियाज़ को बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं, और इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है, सो तेज़ी से चीज़ों को अकम्प्लिश करने वालों में से हैं। अच्छा, ये 3 दिन जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, बातचीत हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बाद फिर सम हाउ यू आर नॉट वेरी हैप्पी ऑन थर्सडे। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट है। अच्छा, ये कोई टेम्परेरी सी बात हो सकती है जिसमें आप किसी वजह से आपका मूड ऑफ है या यू आर फीलिंग लो, ठीक है, तो एक स्लो दिन है, हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा टाइम बेड में लेट के गुजारें। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन एनर्जी जो है वो वापस रिस्टोर हो रही है। आपने जो जो काम किए हैं लाइफ के अंदर, जो जो कुछ अचीव किया है, उसको इंजॉय करने का टाइम है, लोगों की एक्नॉलेजमेंट को इंजॉय करने का टाइम है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। बहुत सारे ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात हो सकती है, फ़ोन पे रब्ता हो सकता है, मैसेज के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, जिनको आप पहले जानते थे, बचपन के दोस्त थे, या जिनके साथ बड़ा कोई सेंटिमेंटल वैल्यू थी। सो ऐसा कोई पर्सन या नंबर ऑफ़ पर्सन्स जो हैं वो आपके इर्द गिर्द हो सकते हैं, या फिर ये भी है कि आप किसी बात के ऊपर किसी को मिस कर रहे हैं। और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये तो डेफिनेटली कोई ना कोई पर्सन है जो कि रोमांटिक मैसेज आपको भेज रहा है, और ये पर्सन जो है ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, डेलिकेट हार्ट जो है वो इनका हो सकता है। कोई ना कोई ऐसा मैसेज है जिसमें एक चार्म है, एक एक्साइटमेंट है, एक लव की फीलिंग है जो कि यहाँ पे मौजूद है। ऐसा हो सकता है कि आप इसी पर्सन को मिस कर रहे हो और वो पर्सन फिर अगले दिन आपको रब्ता कर ले आपसे। अच्छा जी, थर्ड एयर साइन मेरे पास है एक्वेरियस। देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। 6 मई से नया वीक स्टार्ट हो रहा है, उस दौरान पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। आप कहीं से कोई मैसेज अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो मैसेज आ रहा है। हो सकता है ये सॉरी का मैसेज हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग दैट। सो कुछ मैसेजेस इस किस्म के आपको रिले हो रहे हैं, जो कि कोई शख्स है जो अपनी बड़ी सॉफ्टर साइड जो है वो आपको दिखा रहा है। तो वर्ल्ड का कार्ड है। ज़िंदगी में कोई नया चैप्टर लाइफ के अंदर स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि कोई शख्स ऐसा आपके इर्द गिर्द मौजूद है जो आपके लिए पूरी एक दुनिया की तरह है, या कह लें कि आपको लगता है कि ये बंदा जो है ना, या ये इंसान जो है, ये मेरे लिए अगर मुझे ये मिल जाए तो सारी दुनिया मुझे मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि आप अगर काम के हवाले से हम देखें तो इंटरनेशनली कुछ कर रहे हैं, इंटरनेशनली कोई आपसे रब्ता कर रहा है काम के हवाले से। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। ये कुछ वरीसम चीज़ है, एंग्जाइटी का शिकार हैं आप, रात को हो सकता है सोने में भी डिफ़िकल्टी हो, या ओवर थिंकिंग का फैक्टर जो है वो नज़र आ रहा है, और बहुत ज़्यादा आपने नेगेटिव थॉट्स की वजह से अपने आप को डिस्टर्ब किया हुआ है। सो इस दिन ख़ास तौर पे वेडनेसडे को मोहतात रहिएगा कि आपने अपने ऊपर एंग्जाइटी को हावी नहीं होने देना। अच्छा, ये एंग्जाइटी पैसों की कमी के हवाले से भी हो सकती है। 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ मौजूद है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि कुछ फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी है। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी भी है, अकेलापन भी है, क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो डेथ का कार्ड आ रहा है फ्राइडे को, जो कि अमूमन पहले होने वाली सब नेगेटिव चीज़ों को एंड कर देता है डेथ का कार्ड। तो कुछ ना कुछ एंडिंग जो है वो लाइफ के अंदर नज़र आ रही है। और अब आप देखें कि 9 ऑफ सोर्ड्स जो है वो एकदम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में बदल रहा है, या पेज ऑफ कप्स जो है वो एकदम क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में बदल रहा है। एकदम एक वाइब्रेंट किस्म की एनर्जी, पैशन और फायरी सा एक सब कुछ जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है। वो सारी कोल्डनेस, डेड एनर्जी जो है वो ख़त्म हो रही है। ये या आप ख़ुद भी हो सकते हैं, ठीक है, और कोई बात ऐसी हुई है जिसने आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड कर दिया है। कोई पर्सन भी हो सकता है जो कि बीइंग अ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है।
मुश्किलात अभी भी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन रास्ता आपके सामने क्लियर होना शुरू हो गया है और मंजिल नज़र आना शुरू हो गई है। बाज़ दफ़ा क्या होता है, रास्ता बहुत मुश्किल होता है और आगे कुछ नज़र भी नहीं आ रहा होता, तो उम्मीद जो है ना वो टूटी हुई होती है। लेकिन यहाँ पे इस डेक के अंदर, इस कार्ड में मंजिल सामने है। सो आप थोड़ी सी जो एफ़र्ट है अब मज़ीद करने वाली वो करें। 10 का कार्ड वैसे भी एंडिंग की तरफ इशारा करता है, तो मुश्किलात जो हैं वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। ये थी रीडिंग जो कि एयर साइंस के लिए थी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।